अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची फ्राइड बर्गर बनाना। और इसको फ्राई करेंगे कुरकुरे के साथ। आप चाहें तो लेस वगैरह भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और ये देखें, ये बर्गर रेडी है बिल्कुल। दिस वन। सबसे पहले हम लेंगे चिकन चेस्ट पीस, छोटे छोटे क्यूब्स कर लें। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट लें। 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लें। एक छोटा सा टमाटर चॉप कर लें। ऑयल डालें, अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डालें और इसको आप मिक्स कर लें, फ्राई कर लें इस तरह से। 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। और चिकन को हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट में। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चिकन में बड़ा अच्छा जो एक उसकी फ्रेगरेंस होती है अदरक लहसुन की, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। और फ्राई कर लेने से ये ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़रा क्रिस्पी सा हो जाता है चिकन। और पहले ज़रा उसको तड़का लग जाता है ना। और देन आप ऐड करें टमाटर। अब टमाटर अपना पानी छोड़ देगा, आंच थोड़ी सी लो करें, ढक्कन रखें, पकने दें। चिकन भी पानी छोड़ देगा, टमाटर भी, और ये इसी में पक जाएगा। ये देखें, यहाँ पे पीसेस भी तकरीबन गल चुके हैं और मैश होने वाली स्टेज पे है टमाटर भी, लेकिन वो मैश हो जाएगा। मैंने छिलका उतार के कट करके ऐड किया, तो इतना कोई उसका इशू नहीं है, वो खुद ही मैश हो जाएगा। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। रेड मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। और अगर चिकन ज़्यादा है तो आप मसाले ज़्यादा कम ऑब्वियसली कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कोरिएंडर और ज़ीरा पाउडर, इन दोनों के मिक्स पाउडर है। सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है। और मैंने साथ ही थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और थोड़ी सी दादरी मिर्चें ऐड की हैं और इसको मिक्स कर लिया। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे, ऐसे पकने देंगे। और यहाँ अब ये बिल्कुल रेडी है। और अब हम मज़ीद फ्लेवर फ्रेगरेंस के लिए इसके अंदर थोड़े से पार्सले लीव्स ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, दिस वन। और अब इसमें से बहुत ही मज़े की फ्रेगरेंस आ रही है। और अब इसको बंद करके रख देते हैं, ये रेडी है। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए भर के तकरीबन बेसन का। थोड़ा सा हम लेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून जितना ही। और टीस्पून लेंगे हम बेकिंग पाउडर। एक अंडा ले लेंगे और थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। जब भी आप लोगों ने चिकन फ्राई करना हो या कॉर्न डॉग्स बनाने हो, तो वो जो बहुत मज़े का ऊपर कवर आया होता है, वो इसी पेस्ट बैटर की वजह से आता है। और अगर आप स्पाइस पसंद कर रहे हैं या कुरकुरे और चिप्स को ऊपर टॉपिंग में नहीं ऐड करें फ्राई करते हुए, देन आप इसके अंदर नमक और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं बैटर में। तो यहाँ मैंने 50 वाला कुरकुरे का पैकेट लिया और इसको अच्छे से क्रश कर लिया इस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक बर्गर बन का सेट लिया है, दिस वन। अब इसके अंदर जो हमने चिकन बनाया था वो ऐड करेंगे और बहुत ही मज़े का ये बर्गर बनेगा। आप लोग चाहें तो कोई टिक्की वगैरह, कबाब, जो चीज़ चाहें ऐड करके इस बर्गर को रेडी कर सकते हैं। बट एक बार इस स्टेप से भी कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बनता है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर गार्लिक चिली सॉस और मायोनीज़, क्योंकि बर्गर की टॉपिंग है। आप चाहें तो सैलड्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। एट दी एंड वही बात, चॉइस इज़ योर्स। तो यहाँ अब हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर बर्गर चीज़ स्लाइस, जो कि मस्ट है बर्गर में। अगर आप फ्लेवर चाह रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं बहुत मज़े का बने, तो चीज़ ना स्किप किया करें। अब इस तरह से आपने इसको पुश कर देना है, दबा देना है, ये नेसेसरी है। और साइड से अगर कुछ निकल रहा है तो साइड पे कर दें और इस बैटर को इसके ऊपर आपने डाल देना है। और ज़रा बैटर को आप इस तरह से करके नीचे वाले हिस्से पे भी कोट कर लें। अब क्या करेंगे, वो जो हमने कुरकुरे का ये इसको मैश किया है, पाउडर फॉर्म में क्रश किया है, इसके अंदर इसको रखेंगे, अच्छे से इसको कवर कर देंगे इस तरह से। बहुत अच्छे से बर्गर को पकड़ के साइड्स पे अच्छे से कवर करें,
कि जो वेटी है ना एरिया वो सारा कवर हो जाए, बैटर का वेटी एरिया सारा कवर हो जाए, आपके हाथ पे बैटर ना लगे। इस तरह से हमने कुरकुरे की टॉपिंग करनी है। चीटोस, कुरकुरे, कॉर्नफ्लेक्स, लेस, वेवी, वट एवर यू वांट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ज़्यादा मज़े का लगेगा। बट क्योंकि ज़रा स्पाइस है ना तो आगे आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे डीप फ्राई ऑयल में। गर्म होना चाहिए ऑयल, लेकिन वही बात है कि मीडियम, ठीक है, हाई नहीं। ये ना अभी हम डालें और ये भाई झट से काला हो गया, वो सही नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आंच का ख्याल करें और स्पून के साथ इसको अच्छे से फ्राई करें। टर्न देने से पहले ज़रा फ्राई करें क्योंकि वो उतर ना जाए और ज़रा ऊपर भी उसकी फ्राई लेयर चली जाए, तो थोड़ा एहतियात से फ्राई किया करें और ऑयल आप लोगों के ऊपर ना गिरे। बहुत एहतियात किया करें क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है, छाला एकदम से बन जाता है। तो अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसको कलर नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी पकी हुई हैं। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो भाई गलनी है, पकानी है। जस्ट कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, कोई टाइम नहीं है। हो सकता है ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो 4 से 5 मिनट लगे, थोड़ा कम गर्म हो तो 10 से 15 मिनट लग जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये ऑयल जितना गर्म होगा उस पर डिपेंड करता है। कलर आ चुका है इस पे और अब मैं इसको बाहर प्लेट में निकाल लूँगी, दिस वन। और अब थोड़ी सी कर लेते हैं ज़रा गार्निशिंग। तो बर्गर रख देने के बाद मैं सोच रही हूँ चिली सॉस के साथ कर लूँ, क्योंकि मैंने बर्गर के अंदर भी वो सॉस ऐड की थी और वो ज़रा स्पाइस में अच्छी लग रही होती है एज़ कम्पेयर टू टमाटो केचप, क्योंकि वो बहुत मीठी सी लग रही होती है। तो मैंने गार्लिक चिली सॉस के साथ इसको ज़रा कर लिया है गार्निश। मज़ीद मैं इसको गार्निश नहीं करूँगी, मुझे यही स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बर्गर ये वैसे ही बहुत यमी बनता है। तो आप लोगों ने सारी वीडियो वॉच की है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, रिव्यू लाजमी दीजिएगा। बर्गर कैसा था, कैसा नहीं था, आप लोगों ने ट्राई किया, घर में बनाया। होप सो आप सभी बहुत लाइक करेंगे और जब आप घर में बनाएंगे तो आपके घर वाले भी बहुत लाइक करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्रिप्शन ऐड करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियोस मिलती रहें।